हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर है पॉइंट, उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक और किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, और दोनों ही निर्देशांकों में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्तीय निर्देशांक। किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे? तो कार्तीय निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले किसी समतल को दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। समतल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं जिनके सापेक्ष दिए गए बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। तो यहां समतल में दो लंबवत रेखाएं खींची हैं। पहली रेखा ले ली है एक्स ओ एक्स डैश, जो क्षैतिज लाइन है उसको लिख लिया है एक्स ओ एक्स डैश से, और जो वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको आप लिखेंगे वाई ओ वाई डैश से। तो इन दोनों लंबवत रेखाओं को कहेंगे निर्देशी अक्ष, समकोणी निर्देशी अक्ष या निर्देशी अक्ष। जब समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें तो इन दोनों रेखाओं को कहेंगे कि ये निर्देशी अक्ष हैं, और जहां प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु O वो कहलाएगा मूल बिंदु ओरिजिन। तो इस मूल बिंदु और इन निर्देशी अक्षों के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं कि बिंदु कहाँ है, उसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको कह देंगे कि वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको कहेंगे कि वो वाई एक्सिस है। दोनों ही एक्सिस जो हैं वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओ एक्स डैश जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह से ओ वाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। यदि कोई बिंदु P किसी समतल में स्थित है तो उस बिंदु P की स्थिति इन निर्देशी अक्षों और मूल बिंदु के सापेक्ष किस तरह से लिखेंगे? तो किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दिए गए बिंदु से अक्षों की जो लंबवत दूरियां हैं उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी है वो ले ली है y, और y एक्सिस से लंबवत दूरी है उसको मान लिया है x है। तब इन दूरियों का जो कर्मित युग्म है उसी को कहा जाएगा कार्तीय निर्देशांक। तो यहाँ x एक्सिस से लंबवत दूरी है उसको लिया गया है, x से लिया गया है और y से लिया गया है। तो x एक्सिस से लंबवत दूरी y है, y एक्सिस से लंबवत दूरी x है। तब यहाँ x, y जो है वो कहलाएगा बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। तो x, y को कहेंगे कार्तीय निर्देशांक है, जिसमें x को कहा जाएगा x निर्देशांक, x कोऑर्डिनेट, या इसको कहेंगे भुज या एब्सिसा। इसी तरह जो दूसरा दूरी है y उसे कहेंगे y निर्देशांक या कोटि या ऑर्डिनेट। तो यहां देख लीजिए बिंदु P है, उसकी x एक्सिस से लंबवत दूरी जो है वो y है और y एक्सिस से लंबवत दूरी जो है वो x है। तो x, y को कहेंगे कार्तीय निर्देशांक। x जो है उसे x कोऑर्डिनेट या भुज कहेंगे, y जो है उसे y कोऑर्डिनेट या कोटि कहेंगे। दूसरा देखते हैं कार्तीय निर्देशांक के बाद में कि किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक के लिए देखते हैं सबसे पहले जो x एक्सिस y एक्सिस है उसको ले लेते हैं। तो x एक्सिस को लिख लिया है एक्स ओ एक्स डैश से, y एक्सिस है वो हो गया है वाई ओ वाई डैश। यहां कोई बिंदु P स्थित है। अब इस बिंदु P की स्थिति बताने के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहला तो हमने पढ़ा कार्तीय निर्देशांक में कि जो बिंदु है उसकी x एक्सिस और y एक्सिस से लंबवत दूरियां ली जाएं। दूसरा अब हम पढ़ेंगे यदि x एक्सिस और y एक्सिस से लंबवत दूरी न लेकर के यदि इसकी मूल बिंदु से दूरी ले ली जाए। तो यहां मान लिया कि इसकी मूल बिंदु से दूरी जो है वो r है, और ये जो दूरी है OP जो रेखा बनी है ये x एक्सिस की धन दिशा से OX के साथ जो है
कोण बनाती है थीटा, तो उस समय आर और थीटा का जो कर्मित युग्म है वो बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएगा। तो यहां लंबवत दूरियां लेने पर x, y, x और y का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसे कहेंगे कार्तीय निर्देशांक। और यहाँ r थीटा लेने पर r जो है वो मूल बिंदु से दूरी है और थीटा जो है इस OP द्वारा OX से, OX यानी XX की धन दिशा से बनाया गया कोण है, तब r थीटा जो है इनका कर्मित युग्म r और थीटा वो कहलाएगा ध्रुवीय निर्देशांक। अब दूसरा हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां देखेंगे कि जब कोई बिंदु किसी समतल में स्थित है और वहां एक्स एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश और वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश, बिंदु P स्थित है, तो P की जो दूरी ली है O से उसको आपने लिख लिया है R, और यहां लंबवत दूरियां भी ले लेते हैं। तो लंबवत दूरी जो है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो यहां ये जो दूरी है ये होगी x और ये जो दूरी है वो होगी y। तो यहां जब इसमें कार्तीय निर्देशांक लिखेंगे तो वो होंगे x, y, और यदि इसको ध्रुवीय निर्देशांक में लिखा जाएगा तो वो होगा r, थीटा। थीटा जो है वो x की धन दिशा से बनाया गया कोण है OP द्वारा। तो यहाँ जो x है और y है इस रूप में लिखने पर कार्तीय निर्देशांक और r थीटा लिखने पर ये होगा ध्रुवीय निर्देशांक। तो यहाँ जो x है, x जो है वो होगा r कोस थीटा के इक्वल और y जो है वो होगा r साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ x जो है r कोस थीटा होगा, y जो है वो r साइन थीटा होगा। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके आप r लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ r आपके पास आ गया है। थीटा यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यहां से जो ट्राइंगल बना है समकोण त्रिभुज है यहाँ, तो यहाँ tan थीटा से आप लिखेंगे y अपॉन x, तो थीटा जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। दूसरा आप यहां देखेंगे कि थीटा आपको जब आप चेंज करेंगे निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांक में लिखेंगे तो कोण जब भी आप लिखेंगे यहां r थीटा का जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ध्रुवीय निर्देशांक में, तब आपको यहां जो थीटा आने पर थीटा लिखेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट होने पर उसको पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड होने पर थीटा माइनस पाई लिखेंगे और फोर्थ होने पर उसको लिखा जाएगा माइनस थीटा। तो यहां पर देखिए उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनको चेंज करना है कार्तीय निर्देशांक से ध्रुवीय निर्देशांक में और ध्रुवीय निर्देशांक से कार्तीय निर्देशांक में। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको दिया गया है निर्देशांक 1 1, यानी कार्तीय निर्देशांक दिया गया, आपको बताना है ध्रुवीय निर्देशांक में। तो ध्रुवीय निर्देशांक के लिए पहले r लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x और y जो है वो 1 और 1 है, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 जो कि हो जाएगा √2। r जो है वो √2 हो गया है। थीटा देख लेंगे tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो यहां देखेंगे tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स 1 अपॉन 1, ये tan इनवर्स 1 है और tan इनवर्स 1 जो होगा वो होगा पाई अपॉन 4 के इक्वल। तो यहां पर जो r है मूल बिंदु से दूरी वो √2 यूनिट है और थीटा जो है एंगल जो आया है वो आया है पाई अपॉन 4। तो यहां पर इसके पोलर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो r थीटा लिखेंगे, r √2 है और थीटा जो है वो पाई अपॉन 4 है। यहाँ क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए आप यहाँ कोण जो है वो थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे, पाई अपॉन 4 लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो बिंदु है 1 1 उसके ध्रुवीय निर्देशांक हमने फाइंड आउट किए, तो ये हुआ √2 पाई अपॉन 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इसमें भी आपको ध्रुवीय निर्देशांक में चेंज करना है। तो यहाँ सबसे पहले r लिखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर करेंगे और √3 स्क्वायर करेंगे, तो -1 स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर 3, तो ये √4 जो है वो जो डिस्टेंस आ गई है मूल बिंदु से वो आ गई है 2 यूनिट्स। उसके बाद देखेंगे कि थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, तो y जो है वो √3 है, ये -1 है, पहले हम इनको पॉजिटिव ही लेंगे, तो tan इनवर्स √3 और √3 जो वैल्यू है tan में वो हो जाएगी π/3। tan 60 डिग्री जो है 60 डिग्री में tan वो होता है π/3, तो यहाँ π/3 होने पर जो वैल्यू है वो tan में √3 होती है, इसलिए यहाँ पर आ गया है थीटा π/3। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो माइनस प्लस है, फर्स्ट जो है वो माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है वो प्लस है, तो ये जो माइनस प्लस है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड में लिखने के लिए कोण आप लिखेंगे π-θ। तो यहाँ π-θ की वैल्यू लिख लेते हैं, तो π-π/3, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 2π/3। तो कोण जो है वो 2π/3 आ गया है, और जो डिस्टेंस है r वो आ गई है 2 यूनिट। तो यहाँ पर जो ध्रुवीय निर्देशांक होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, उसको लिखेंगे, पहले r दूरी लिखेंगे जो कि है 2, फिर कोण लिखेंगे, कोण यहाँ लिखा जाएगा 2π/3। जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं वो यहाँ होंगे 2, 2π/3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, जिसमें हम दिए गए बिंदु जो आपको दिया गया है ध्रुवीय निर्देशांक में उसको चेंज करना है कार्तीय निर्देशांक में। तो यहाँ पर जो r है वो हो गया है √2 और थीटा जो है वो हो गया है 3π/4। तो यहाँ आपको बताना है कि कार्तीय निर्देशांक में x, y में इसमें क्या निर्देशांक होंगे। तो हमने पहले देखा कि x जो है वो होता है r cos थीटा और y जो है वो होता है r sin थीटा। तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, r जो है वो √2 है, cos थीटा जो है वो 3π/4 है। इसी तरह यहाँ देखते हैं √2 cos, यहाँ हो जाएगा sin 3π/4। तो यहाँ cos 3π/4 और sin 3π/4 की वैल्यू लिखते हैं। तो 3π/4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और इसको आप चेंज करेंगे तो लिखेंगे π-π/4। तो यहाँ लिख सकते हैं x जो है वो हो गया √2 cos π-π/4, और इसी तरह जो y है उसको लिख सकते हैं √2 sin π-π/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ जो साइन है और कोस है, तो साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव होगा और कोस जो है वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, तो जहाँ कोस π-π/4 जो है उसको आप लिखेंगे -cos π/4, और साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे sin π/4। यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं cos π/4 जो कि होता है 1/√2, और यहाँ भी वैल्यू जो लिख लेते हैं sin π/4 की वो भी होती है 1/√2। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ जो निर्देशांक आए, x जो है x कोऑर्डिनेट -1 हुआ और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो बिंदु दिया गया है उसके कार्तीय निर्देशांक जो हैं वो हो जाएंगे -1,1। तो यहाँ पर पहले दो सवालों में हमने ध्रुवीय निर्देशांक में चेंज किया, और लास्ट क्वेश्चन में ध्रुवीय निर्देशांक दे रखा है जिसको चेंज किया गया है कार्तीय निर्देशांक में। यहाँ आंसर आया -1,1।